नमस्कार दोस्तों। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ ऐसे जबरदस्त सवाल करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को आज और मजबूत करते हैं। तो तैयार हैं आप सब? चलिए फटाफट अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी पक्की है। हर सवाल के बाद सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मिलेगा। चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। आज हम इन 5 टॉपिक्स पर सवाल देखेंगे। धातु और तकनीक, बड़े बड़े स्थल, उनका सिटी प्लानिंग, कला संस्कृति और आखिर में खेतीबाड़ी के सबूत। हमने सवालों को इस तरह से बांटा है ताकि आपको चीजें आसानी से याद हो जाएं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन धातु और तकनीक से। आइए देखते हैं कि हड़प्पा के लोग कौन कौन से मेटल्स के बारे में जानते थे और कौन से नहीं। तो ये रहा आपका पहला सवाल, ध्यान से पढ़िएगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए तांबा, बी स्वर्ण यानी सोना, सी चांदी या फिर डी लोहा। सोचिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। ओके, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लोहा। अब क्यों? देखिए, ये बात गांठ बांध लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, मतलब ब्रॉन्ज एज। वो लोग तांबा, सोना, चांदी, कांसा इन सब का इस्तेमाल करते थे, लेकिन लोहे के बारे में उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। लोहे का इस्तेमाल तो भारत में बहुत बाद में वैदिक काल में शुरू हुआ, जिसे हम लौह युग या आयरन एज कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पर, प्रमुख स्थल। एग्जाम में साइट्स की लोकेशन पर सवाल आते ही आते हैं। सवाल नंबर 2, धौलावीरा ये मशहूर हड़प्पन साइट भारत के किस राज्य में है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी पंजाब या डी राजस्थान। सोचिए, ये जगह हाल ही में काफी न्यूज में भी थी। जी हां, इसका सही जवाब है ए गुजरात। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में है। और एक बात और याद रखिएगा जो एग्जाम में आ सकती है कि इसे हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। अब हम बात करेंगे इस चीज की जिसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता पूरी दुनिया में जानी जाती है, उनकी शानदार सिटी प्लानिंग यानी नगर नियोजन। ये सवाल तो मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यानी पानी बचाने और इस्तेमाल करने की सबसे अच्छी व्यवस्था का सबूत कहां से मिला है? ऑप्शंस हैं आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा या लोथल। और इसका सही जवाब है एक बार फिर धौलावीरा। देखिए, धौलावीरा की जो सबसे कमाल की चीज थी वो थी उनकी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मतलब पानी को बचाने की तकनीक। उन्होंने पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े तालाब, रिजर्वॉयर और बांध बनाए थे। इससे पता चलता है कि वो लोग पानी की कीमत कितनी अच्छी तरह समझते थे। अच्छा, सिटी प्लानिंग से जुड़ा एक और मजेदार सवाल, वो कौन सी जगह थी जहां लगभग हर घर के अंदर अपना कुआं था? क्या वो हड़प्पा है, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदाड़ो? ओके, इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की तो बात ही अलग थी। सोचकर देखिए, उस जमाने में लगभग हर घर में अपना प्राइवेट कुआं और अपना प्राइवेट बाथरूम होता था। यह दिखाता है कि वो लोग साफ सफाई और प्लानिंग को कितना ज्यादा महत्व देते थे। चलिए अब जरा इनकी कला और संस्कृति की दुनिया में झांकते हैं और बात करेंगे इनकी मशहूर मोहरों की, यानी कि सील्स की। अब ये जो सवाल है ना, इसमें बहुत लोग फंसते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हड़प्पा की मोहरों पर कौन सा जानवर नहीं मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा या डी भेड़। सोच समझकर जवाब दीजिएगा। तो चलिए इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सही जवाब है सी घोड़ा। देखिए, उनकी मोहरों पर आपको एक सींग वाला बैल, हाथी, गैंडा, बाघ ये सब जानवर मिलेंगे, लेकिन घोड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ जगहों से घोड़े की हड्डियां मिलने की बातें होती हैं, पर वो विवादित हैं। लेकिन एक बात पक्की है, मोहरों पर घोड़ा नहीं है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, कृषि साक्ष्य, यानी कि एग्रीकल्चर के क्या सबूत मिले हैं। और ये रहा आज का आखिरी सवाल। पकी हुई मिट्टी का बना हुआ हल, जिसे हम टेराकोटा हल कहते हैं, वो किस हड़प्पा साइट से मिला है? ए धौलावीरा, बी बनावली, सी कालीबंगा या डी लोथल। इसका सही जवाब है बी बनवाली, जो कि हरियाणा में है। यहां से मिला हल का टेराकोटा मॉडल इस बात का पक्का सबूत है कि हड़प्पा के लोग खेती के लिए हल का इस्तेमाल करते थे।
तो दोस्तों, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी सवाल। उम्मीद है इससे आपकी तैयारी में मदद जरूर मिलेगी। पर जाने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इन लोगों ने इतनी एडवांस सिटी प्लानिंग आखिर कैसे कर ली। ये बात आज भी हमें हैरान करती है ना? चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए।